हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड कोर्सेज 2023 और आज का जो कि चैप्टर है यानी कि सिक्रोनस मोटर। सिक्रोनस मोटर के पार्ट 2 होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है। उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, व्हाट्सअप ग्रुप का, यानी कि सभी का लिंक आपको यानी कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से होकर ज्वाइन हो सकते हैं। बारी बारी से अप टू डेट आपको सब पे मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, तुल्यकालिक मोटर किस स्पीड पर चलती है ना, यानी कि सिक्रोनस मोटर। सिक्रोनस, ठीक है। सिक्रोनस मोटर जो चलता है यानी कि कौन सा स्पीड पे चलता है उसके बारे में हमको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है सिक्रोनस स्पीड से अधिक पर चलती है। तो भाई इसके यानी कि अधिक पे नहीं चलता है, सिक्रोनस स्पीड पर चलती है। ये जो चलता है तुल्यकालिक मोटर, ये सिक्रोनस स्पीड पे चलता है। किस पे चलता है? सिक्रोनस स्पीड पे चलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सिक्रोनस स्पीड। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी में दिया हुआ है सिक्रोनस स्पीड से यानी कि कम पे चलता है, तो इससे कम पे नहीं चलता है। पेड मोटर की गति से पर चलता है, तो इस पर भी यानी कि नहीं चलता। ये जो चलता है सिक्रोनस स्पीड पे चलता है तुल्यकालिक मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर के 3 फेज में एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए। देखिए यानी कि 3 फेज है और एक फेज जो अगर यानी कि शॉर्ट हो जाए, ठीक है, अगर शॉर्ट हो जाए तो उस टाइम जो होगा यानी कि मोटर पे जो प्रभाव पड़ेगा, मेनली रूप से अगर देखा जाए तो मोटर जो होगा दोस्तों ये स्टार्ट नहीं होगा। क्या होगा? स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना, स्टार्ट नहीं होगा। ए में कह रहा है स्टार्ट नहीं होगा, तो राइट आंसर तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट होगा नहीं। अगर 3 फेज पे चल रहा है, एक फेज अगर शॉर्ट हो जाए तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा। बी में कह रहा है अत्यधिक गर्म हो जाएगा, हो सकता है अत्यधिक गर्मी हो जाए, जब स्टार्ट ही नहीं होगा तो गर्म की क्या बात है। सी में कह रहा है स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट कभी नहीं हो सकता है। अल्टरनेटर बन जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा, जब मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा तो अल्टरनेटर की क्या बात है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यानी कि सिक्रोनस मोटर का स्लिप रिंग मोटर की तुलना में क्या लाभ है। यानी कि सिक्रोनस मोटर और स्लिप रिंग की तुलना में हमको बताना है। ए में कह रहा है पावर फैक्टर बदला जा सकता है। क्या कह रहा है ऑप्शन ए में? पावर फैक्टर बदला जा सकता है, ठीक है भाई, पावर फैक्टर तो बदला जा सकता है उसकी अपेक्षा। बी में स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती, एकदम करता है। सी में है यानी कि सी में दिया स्पीड बदली जा सकती है। डी में दिया है रोटर में यानी कि 3 स्लिप रिंग होते हैं। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि पावर फैक्टर में बदला जा सकता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सिक्रोनस मोटर का इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या लाभ है। यानी कि सिक्रोनस मोटर का इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या लाभ है वो हमको बताना है। देखिए इस दोनों की अगर बात किया जाए तो इसका जो लाभ है, ये मैं कह रहा है यानी कि इसका टॉर्क सप्लाई वोल्टेज परिवर्तन होने पर अधिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है भाई। बी में है यह पक्षगामी तथा अग्रगामी पावर फैक्टर की बड़ी रेंज में यानी कि चल सकता है, ठीक है। और सी में दिया है या स्थिर गति पर चलता है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि सभी इसका यानी कि सही कहा रहा है, यानी कि जो बातें हैं यानी कि 3 जो पॉइंट दिया है सभी सही है सिक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर की दोनों की तुलना करने पर। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, यानी कि सिक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग डैश द्वारा उत्तेजित की जाती है, यानी कि रोटर वाइंडिंग, ठीक है। और दोस्तों यानी कि रोटर वाइंडिंग जो उत्तेजित होगा यानी कि डीसी के द्वारा उत्तेजित होगा, ठीक है। और रोटर वाइंडिंग डीसी के द्वारा उत्तेजित होगा। ऑप्शन किस में दिया है? डीसी। ऑप्शन नंबर जो दिया है उत्तेजित से प्राप्त यानी कि डीसी सप्लाई, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जबकि ए में दिया है एसी सप्लाई, तो एसी सप्लाई पे रोटर वाइंडिंग यानी कि उत्तेजित नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, यानी कि किसके द्वारा तुल्यकालिक मोटर में प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए में कह रहा है सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, तो ऐसा तो नहीं होता है। बी में है आवृत्ति से कम होता है, ऐसा भी नहीं होता है। सी में है सप्लाई वोल्टेज से अधिक किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। डी में कह रहा है सप्लाई वोल्टेज से अधिक अथवा कम किया जा सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि सप्लाई वोल्टेज से अधिक या कम किया जा सकता है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, तुल्यकालिक मशीन की दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है, क्यों दोहरी उत्तेजित कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि दोहरी उत्तेजित जो कहा जाता है इसे अति उत्तेजित किया जा सकता है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, इसे यानी कि इसे अति उत्तेजित किया जा सकता है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। बी में दिया है
इसके रोटर ध्रुव के 2 सेट होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बी में है इसके रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इससे सामान्य उत्तेजना धारा से दुगुनी धारा की आवश्यकता होती है। ये राइट आंसर दोस्तों इसका यानी कि ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया है, सिंक्रोनस मोटर की चालू करने की कौन सी विधि अनुचित है, यानी कि अनुचित वाला हमको पहचाना है। और देखिए दोस्तों, यानी कि सिंक्रोनस मोटर का चालू करने का जो विधि है और जो अनुचित की अगर बात किया जाए तो पॉनी मोटर द्वारा स्टार्ट करते हैं, डीसी मोटर के द्वारा भी और एसी मोटर के द्वारा भी। लेकिन यानी कि सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन नंबर जो दिया है यानी कि सेल्फ, ठीक है, स्टार्ट जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन सी में, ये सरासर क्या है, गलत है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ओके, अनुचित वाला पहचानना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, प्रेरण मोटर का तुल्यकालिक वाटेज मतलब है, ठीक है ना। वाटेज का मतलब क्या है वो हमको बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि वाट में शाफ्ट आउटपुट, वाट में शाफ्ट आउटपुट नहीं होता है। बी में स्टेटर तथा रोटर का संयुक्त इनपुट, ये भी नहीं है भाई। सी में यानी कि वाट में स्टेटर इनपुट, ये भी नहीं है। डी में दिया है वाट में रोटर इनपुट। तो दोस्तों यानी कि वाट में जो होता है यानी कि रोटर इनपुट, ठीक है, वाट में यानी कि रोटर इनपुट होता है, रोटर इनपुट होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। डी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया है, एक तुल्यकालिक मोटर को डैश के लोड पर ज़्यादा किफ़ायती पाया जाता है, ठीक है। यानी कि तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर डैश के लोड पर यानी कि ज़्यादा यानी कि किफ़ायती पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ज़्यादा किफ़ायती की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ये जो होता है यानी कि 100, ठीक है, यानी कि किलोवाट, 100 किलोवाट पे ये ज़्यादा किफ़ायती है। ऑप्शन किस में दिया है, 100 किलोवाट। ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। बी में दिया है 20 किलोवाट, 20 किलोवाट कम हो जाएगा, 2 किलोवाट भी कम है, 50 किलोवाट भी कम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भार बढ़ने पर तुल्यकालिक मोटर की गति, यानी कि भार बढ़ने पर, अगर भार बढ़ जाएगा, ठीक है, भार अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा तो तुल्यकालिक मोटर का गति की अगर बात किया जाए, भार अगर बढ़ जाएगा तो उसका गति जो होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी मोटर का अगर भार बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि n प्रोपोर्शनल 1/, यानी कि 5 होता है, अगर भार बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसका गति कम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में कह रहा असीमित, तो असीमित नहीं रहता है, यानी कि थोड़ा सा घट जाता है, यानी कि घट जाता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, यानी कि यदि तुल्यकालिक मोटर के क्षेत्र को अंडर उत्तेजना की दशा में चलाया जाए तो शक्ति गुणांक डैश होगा, यानी कि अंडर, ठीक है ना, अंडर उत्तेजना कि दिशा में अगर चलाया जाए या दशा में अगर चलाया जाए तो शक्ति गुणांक जो होगा दोस्तों, इसका शक्ति गुणांक यानी कि पक्षगामी होगा। क्या होगा, पक्षगामी होगा, ठीक है ना। अंडर उत्तेजना की बात किया जाए तो पक्षगामी होगा। ए में कह रहा है शून्य, तो शून्य तो नहीं होगा। बी में दिया है पक्षगामी, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, 4 पोल मशीन की साइक्रोनस स्पीड है, यानी कि 4 पोल वाला का, ठीक है। देखिए NS बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी कि 120 और गुना में यानी कि F होता है और बट्टा में यानी कि P होता है, ठीक है। तो देखिए NS का वैल्यू कितना, NS का वैल्यू निकालना ही है, तो NS बराबर यानी कि 120 और गुना में F का वैल्यू जो दिया है, जो दिया नहीं है उसको लेना है 50 हर्ट्ज, क्योंकि भारत का जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है। वहीं अमेरिका की अगर बात करता तो वहाँ पे यानी कि 60 हर्ट्ज होता है। और बट्टा में पोल की संख्या कितना है, तो 4 है। अब काटेंगे तो कितना होगा, यानी कि 4 तिया 12, यानी कि 30 चौका 120 और 5 तिया 15, यानी कि 1500 RPM है। यानी कि 4 पोल पे कितना है, 1500 RPM है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि 1500 RPM। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है यानी कि 750, तो 750 RPM नहीं होगा। बी में दिया है 1500 RPM। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि सेम ही क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं, है ना। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, तुल्यकालिक संघनित्र क्या है, ठीक है ना। तुल्यकालिक संघनित्र के बारे में हमको बताना है। और तुल्यकालिक संघनित्र जो है ए में कह रहा है यानी कि अल्प उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर, तो अल्प उत्तेजित नहीं है दोस्तों। बी में है यानी कि डीसी मोटर भी नहीं है, इंडक्शन मोटर भी नहीं, ये जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया है, यानी कि टर्बो अल्टरनेटर के लिए सबसे उपयुक्त रोटर क्या है जिसे उच्च गति पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि उच्च गति के लिए। और उच्च गति के लिए जो दोस्तों यानी कि जो अल्टरनेटर, जो रोटर का प्रयोग करते हैं
उसके बारे में हमको बताना है। और ये रोटर होता है यानी कि सिलेंड्रिकल टाइप होता है। क्या होता है? यानी कि सिलेंड्रिकल टाइप होता है, यानी कि सिलेंड्रिकल, जिसको बेलनाकार कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि स्क्वायरल गेज, तो स्क्वायरल गेज नहीं, इसका स्पीड ज़्यादा नहीं होता है। बी में दिया है यानी कि स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप, तो सिलेंड्रिकल टाइप अकॉर्डिंग टू सिलेंट पोल टाइप की अपेक्षा यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी गति होता है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका उपयोग यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पे करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में करते हैं, ठीक है ना। जबकि यानी कि जल वाला की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, जल वाला की बात किया जाए तो उसमें यानी कि साइलेंट पोल टाइप का उपयोग करते हैं। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर को रोटर कंप्रेसर के ड्राइव के लिए प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि रोटर कंप्रेसर के ड्राइव के लिए जो प्राथमिकता दिया जाता है वो सिंक्रोनस मोटर का, किस मोटर को? सिंक्रोनस मोटर को दिया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है सिंक्रोनस मोटर? ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है डीसी श्रेणी मोटर नहीं होगा, डीसी शंट मोटर भी नहीं होगा, नहीं यूनिवर्सल मोटर होगा। ये जो होता है तुल्यकालिक मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सर का दिया है, भार के लिए उपयुक्त मोटर जहां निरंतर अपेक्षित गति डैश है, ठीक है, भार के लिए कह रहा है। और देखिए दोस्तों यानी कि भार की अगर बात कर रहा है तो भार के लिए जो होता है ये होता है आपको सिंक्रोनस मोटर। कौन सा होता है? यानी कि सिंक्रोनस मोटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है? यानी कि सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि ए में दिया है यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर नहीं होता है, इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है। इसका गति उसके अपेक्षा निरंतर नहीं होता है। ओके, अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है यानी कि एपॉक्सी रेजिन कंपाउंड को निम्नलिखित में से किस इंसुलेशन वाले केबल के लिए बेहतर यानी कि समझा गया? एपॉक्सी और रेजिन के लिए कहा है। और दोस्तों यानी कि एपॉक्सी और रेजिन के लिए जो बेहतर माना गया है पीवीसी के लिए ओनली फॉर, ठीक है, पीवीसी के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? यानी कि पॉली, ठीक है, विनाइल क्लोराइड है। ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म ही कभी कभी आता है। तो इस ऑप्शन किस में दिया है? पीवीसी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया हुआ है मिनरल इंसुलेशन, तो मिनरल इंसुलेशन के नहीं है, नहीं पेपर इंसुलेशन के लिए, नहीं माइका इंसुलेशन के लिए, यानी कि अच्छा है, ठीक है ना। सबसे अच्छा जो होगा पीवीसी के लिए। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, यानी कि यदि आप मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज़्यादा लोड देंगे तो इस स्लिप में वृद्धि का क्या मतलब होता है? तो देखिए दोस्तों यानी कि स्लिप में वृद्धि की अगर बात किया जाए तो ये जो होता है लगभग यानी कि प्रवाह बढ़ जाता है। क्या होता है इसका? प्रवाह यानी कि बढ़ता है ना, बढ़ जाता है, ठीक है ना, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है यानी कि प्रवाह बढ़ता है, तो राइट आंसर तो ऑप्शन ए ही कह रहा है क्योंकि बढ़ रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। बी में कह रहा है घटता नहीं है, भाई ये घटता नहीं है, नहीं पावर फैक्टर घटता है, ठीक है, पावर फैक्टर बढ़ यानी कि प्रवाह बढ़ता है, पावर फैक्टर नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, पी ध्रुव तुल्यकालिक मशीन की गति आरपीएम में किसकी दर्शाई गई है ना, आरपीएम में। देखिए दोस्तों यानी कि ये जो दर्शाया गया है, ठीक है ना, ये जो दर्शाया गया है ये आपको होता है यानी कि 120, ठीक है, और इंटू में जो दोस्तों होता है यानी कि एफ, और बट्टा में यानी कि पी होता है। ओके, ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा? ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है यानी कि 120 पी बटा एफ दिया है, तो यानी कि पी ऊपर नहीं होगा, पी नीचे होगा, जिसको पोल कहा जाता है। रूट वाला तो होगा नहीं, और 120 एफ पी तो होगा नहीं। ये जो होगा यानी कि 120 एफ बटा पी, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस पे दोस्तों हर शिफ्ट में TG2 में, हर एग्जाम में की हम बात कर रहे हैं, खासकर TG2 का प्रत्येक यानी कि इस पर न्यूमेरिकल आएगा या डायरेक्ट यानी कि फॉर्मूला आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है यानी कि 3 फेज वाले तुल्यकालिक मोटर में डैश है, कोई स्लिप रिंग नहीं है, ठीक है। बी में कह रहा है 1 स्लिप रिंग है, सी में कह रहा है 2 स्लिप रिंग के छल्ले होते हैं, और डी में कह रहा है यानी कि 3 स्लिप रिंग के छल्ले होता है, यानी कि किस में कह रहा है? तुल्यकालिक मोटर में, ठीक है, 3 फेज वाले में। और देखिए दोस्तों 3 फेज वाले तुल्यकालिक मोटर में जो होता है यानी कि 2 स्लिप रिंग होता है, ठीक है, 2 यानी कि स्लिप रिंग होते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? 2 स्लिप रिंग। ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है यानी कि बहुत ही न्यून चाल एवं उच्च शक्ति अनुप्रयोग में सर्वाधिक श्रेष्ठ AC मोटर है, तो बहुत ही यानी कि न्यून चाल और उच्च शक्ति के लिए जो दोस्तों यानी कि अनुप्रयोग में लिया जाता है वो मेनली रूप से अगर देखा जाए तो यानी कि तुल्यकालिक मोटर को लिया जाता है। किसको? यानी कि तुल्यकालिक मोटर को। ऑप्शन किस में दिया है? तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, तुल्यकालिक मोटर का परिवर्तन वाला गुण होता है, यानी कि तुल्यकालिक मोटर का परिवर्तन वाला गुण की अगर बात किया जाए तो ये जो होता है आपको यानी कि जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। ऑप्शन किस में दिया है? जीरो। ए में करा बहुत कम नहीं होता, ये तो होता है शून्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी कुछ फर्ज बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।